Hello everyone, myself Vanshika from the team Young Minds, and today we will talk about the two rules given by Kirchhoff to solve complicated electrical circuits. So the first rule is known as junction rule. जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट में जहाँ पे दो या फिर दो से ज़्यादा कंडक्टर्स इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो एल्जेब्रिक सम है वेरियस करंट का जो कि जंक्शन पे आके मीट कर रहा है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो हमेशा ज़ीरो होगा। दैट इज summation I is equals to 0. Now let us see to the sign convention. जो करंट टुवर्ड्स द जंक्शन फ्लो कर रहा है उसको हम पॉजिटिव साइन देंगे और जो करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन फ्लो कर रहा है उसको हम नेगेटिव साइन देंगे। नाउ लेट अस सी विद एन एग्जांपल। यहाँ पे हमारे पास ओ एक जंक्शन है जहाँ पे 5 कंडक्टर्स कैरिंग करंट I1, I2, I3, I4 एंड I5 आर कनेक्टेड। जो I1 की डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द जंक्शन है तो इसको नेगेटिव साइन देंगे हम, और जो I2 की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द जंक्शन है तो इसको हम पॉजिटिव साइन देंगे। तो जब हमने किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल लगाया तो हमें मिलेगा -I1 + I2 - I3 + I4 + I5 = 0, और इन सबको साइन हमने उसी अकॉर्डिंग दिया है टुवर्ड्स द जंक्शन और अवे फ्रॉम द जंक्शन। इसको हम लिख सकते हैं एज I2 + I4 + I5 = I1 + I3। मतलब जितना करंट टुवर्ड्स द जंक्शन जा रहा है उतना ही करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा है। जो I2, I4 और I5 थे ये टुवर्ड्स द जंक्शन जा रहे हैं और I1 और I3 इज अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो रूल है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी सपोर्ट करता है। मतलब ये कहता है कि जो चार्ज है वो एक्यूमुलेट नहीं रह सकता जंक्शन पे। जितना चार्ज टुवर्ड्स द जंक्शन जा रहा है उतना ही चार्ज अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा है। सेकेंड रूल इज नोन एज लूप रूल। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल किसी भी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल लूप में जो एल्जेब्रिक सम है EMF का वो बराबर होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस विद देयर रिस्पेक्टिव करंट जो कि उनमें फ्लो कर रहा है। मतलब समेशन E इज इक्वल्स टू समेशन IR, जहाँ पे E जो है वो EMF है, I करंट और R इज द रेजिस्टेंस। तो अब हम देखते हैं हम इनको साइन कैसे देंगे। अगर हमने कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई पाथ कंसिडर किया है और हम लूप में ट्रैवल कर रहे हैं तो हम कैसे भी ट्रैवल कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी और क्लॉकवाइज भी। वो डिपेंड करेगा हमने कौन सा पाथ चूज़ किया है। अगर मैंने चूज़ किया है AFEDCBA तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ क्लॉकवाइज। मैं एंटी क्लॉकवाइज भी कोई भी पाथ चूज़ कर सकती थी, CDEFABC ऐसे भी जा सकती थी। तो फर्स्ट है इसमें अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है सेल का तो EMF को हम पॉजिटिव साइन देंगे ट्रैवर्स करते टाइम, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है सेल का तो हम EMF को नेगेटिव साइन देंगे। सेकेंड, जो हमने पाथ चूज़ किया है और जैसे हम मूव कर रहे हैं अगर हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से ऑपोजिट हुई तो हम प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस को नेगेटिव साइन देंगे, और अगर डायरेक्शन सेम हुई करंट की भी और हमारी भी तो प्रोडक्ट को हम पॉजिटिव साइन देंगे। एग्जाम्पल, जहाँ पे हमारे पास एक सर्किट है जिसमें 3 रजिस्टर लगे हुए हैं R1, R2 और R3। 2 सेल्स लगे हुए हैं E1 और E2। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा I1 और यहाँ से भी करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा I2। वो पॉइंट B पे आके मिल जाएंगे और I1 + I2 करंट B आर्म में जाएगा। E पॉइंट पे करंट डिवाइड हो जाएगा, I1 R1 में चला जाएगा और I2 R2 की तरफ। तो अब हम यहाँ पे क्लोज्ड पाथ कंसिडर करते हैं। लेट अस से A B C D E F A, एंडिंग हमने A पे आके ही करी। तो हम A से B चलते हैं, कोई रजिस्टर नहीं लगा हुआ। B से C चलते हैं, कोई रजिस्टर नहीं लगा हुआ, कोई सेल नहीं है। अब C से D जब गए तो सेल लगा हुआ है और रजिस्टर भी लगा है। तो पहले सेल इनकाउंटर हुआ जिसका पॉजिटिव टर्मिनल पहले इनकाउंटर हुआ तो इसको -E2 साइन देंगे। R2 में जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, हमारी डायरेक्शन इस तरफ है, ऑपोजिट हुई मतलब करंट की और हमारी, तो प्रोडक्ट को नेगेटिव साइन मिलेगा। हम ऊपर गए DF में कोई रजिस्टर नहीं लगा हुआ, कोई सेल नहीं है। अब यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, आगे बढ़े तो R1 जहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरफ है और हमारी डायरेक्शन भी इस तरफ है, सेम है, मतलब प्रोडक्ट को पॉजिटिव साइन मिलेगा। और जो ये EMF है इसका नेगेटिव टर्मिनल पहले लगा हुआ है तो इसको पॉजिटिव साइन मिलेगा।
तो जब हमने यहाँ पे किरचॉफ सेकेंड रूल लगाया, मतलब सम ऑफ EMF, तो वो होगा -E2 + E1 बराबर होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेज विद रिस्पेक्टिव करंट। I2R2 को नेगेटिव साइन मिला था प्लस I1R1 जिसको पॉजिटिव साइन मिला था। तो इसे यूज़ करते हुए हम कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक और बात कंसिडर कर लेते हैं, जहाँ पे है हमारे पास BEDCB। अब मैं ऐसे चली, पहले जो मैंने बात कंसिडर किया था उसमें मैं ऐसे चली थी एंटी क्लॉकवाइज, और अब क्लॉकवाइज। वो डिपेंड करता है, हम कैसे भी चल सकते हैं। BE आर्म में जब गए तो R3 में I3 करंट जा रहा है, करंट की डायरेक्शन सेम है, हमारी डायरेक्शन भी सेम है, पॉजिटिव साइन। अब नीचे आए R2 में, यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन सेम है, हमारी डायरेक्शन सेम है इस साइड, तो R2 I2 को भी पॉजिटिव साइन। एक सेल लगा हुआ है जिसका नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, तो उसको हम पॉजिटिव साइन देंगे। किरचॉफ्स रूल लगाया, सम ऑफ EMF तो एक ही है, तो E2 इज इक्वल्स टू I3R3 + I2R2। सिमिलरली हम ABEF ए में भी लगा सकते हैं सेम रूल, जहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, हमारी डायरेक्शन भी इस तरफ है, तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ I3R3 को पॉजिटिव साइन, R1 और I1 को भी पॉजिटिव साइन क्योंकि सेम डायरेक्शन है, और नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो पॉजिटिव साइन मिलेगा EMF को। तो ये हो जाएगा E1 इज इक्वल्स टू I3R3 + I1R2। और जो लूप रूल है इसको हम वोल्टेज रूल भी कहते हैं, और ये सपोर्ट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, क्योंकि एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक क्लोज्ड पाथ में ट्रैवल करता है। Thank you. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to our Young Minds channel.